So welcome back to the channel. Currently we are standing in M3M Merlin. This is a beautiful, well-maintained residential project located on Golf Course Extension Road. Sector 67 की ये property है and this is the landscaping area जहाँ पर अभी हम खड़े हैं. In this particular video, I'm going to be showcasing a 4 BHK layout to you guys. And जो आप मेरे पीछे ये structure देख रहे हैं, this is their clubhouse which is full of amenities. आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं एंड स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, स्क्वाश कोर्ट, सारी चीज़ें आपको एंड मच मोर. एंड दिस इज़ देयर लैंडस्केपिंग एरिया. मैं खड़ा हूँ अभी टावर 1 के पास में एंड ऑन द नाइन्थ फ्लोर आई एम गोना बी शोकेसिंग 3300 स्क्वायर फीट ऑफ 4 BHK लेआउट. प्राइजिंग और उसका रेंटल आस्किंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी सो दैट यू कैन चेक दैट आउट. In case you are new to the channel, my name is Mukul Pava. I am a second generation real estate agent based out of Gurgaon. We are actively working on the golf course extension area and usually you can check out our channel for some similar property related content. And ये इसका drop off zone है tower 1 का. So this is the drop off zone. So आप जब आपकी गाड़ी आती है तो you stop the car here. आप यहाँ से निकल के you enter into the tower lobby. You are getting a centrally air conditioned double heighted tower lobby which is very beautifully designed. आपको टू वे एक्सेस मिलता है टावर लॉबी में, एक इस तरफ से और एक दूसरी तरफ से. एंड देयर इज़ 24/7 गार्ड सिटिंग बीनीथ देयर. जो भी आपके पार्सल्स हैं, जो भी आपको कोई भी मिलने आता है, सो द फर्स्ट उनकी जो द फर्स्ट पर्सन दे मीट इज़ द सिक्योरिटी गार्ड राइट ओवर देयर. सो दिस इज़ द फ्लोर लॉबी एरिया जहाँ पर अभी हम खड़े हैं. मेरे राइट साइड में आपको थाइसन करब के 2 हाई स्पीड एलिवेटर्स मिलते हैं. टोटल जो टावर हाइट है वो है ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज, ग्राउंड प्लस 25 स्टोरीज इसकी टावर हाइट है. 2 फायर एग्जिट्स मिल जाते हैं, एक मेरे इस तरफ में है एंड द अदर वन इज ओवर देयर. दिस इज द यूनिट विच आई एम गोना बी शोकेसिंग इन दिस वीडियो. एंड इस यूनिट का मेन एंट्रेंस डोर यहाँ पर है और जो सर्वेंट रूम है वो इस तरफ है. एंड दिस इज द डोर ऑफ द फायर एग्जिट जो मैं आपको दिखा रहा था. तो यहाँ से फायर एग्जिट है एंड नाइन्थ फ्लोर का ये लेआउट है. सर्वेंट रूम इस तरफ में है. दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर. डायरेक्शंस वाइल वी आर एंटरिंग इनसाइड द लेआउट वी आर फेसिंग प्योरली वेस्ट और जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं वी आर फेसिंग प्योरली ईस्ट. एंड दिस इज द लिविंग डाइनिंग सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. सो आप डायरेक्टली एंटर करते हैं घर के लिविंग डाइनिंग सेक्शन में विच इज़ दिस ब्यूटिफुल हॉल जो काफ़ी ही स्पेशियस है. यू कैन डिज़ाइन इट इन योर ओन वे. पूरा एक स्क्वायर आपको मिल जाता है. In case you like spacious layouts, then the living dining hall is the place. So this is the basic idea on the layout. हम enter करते हैं living dining section में and then उसके बाद आपके जो bedrooms आ जाते हैं वो इस तरफ से start हो जाते हैं. So इस wall के पीछे this is the first bedroom, the master bedroom, and then उसके बाद consecutively उसके bedroom number 2, 3 and 4. Total आपको 4 balconies मिलती हैं. And then this is where the kitchen is located. So kitchen भी इसका काफ़ी स्पेशियस है. आपको एक अटैच्ड यूटिलिटी बालकनी मिलती है एंड दिस इज़ फ्रॉम वेयर वी हैव एंटर्ड. वो वहाँ पर आपको मेन डोर मिल जाता है. मैं उसको कर देता हूँ एक बार बंद. सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑन द लेआउट. मैं आपको लेके चलता हूँ अब इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल वील एक्सप्लोर द किचन एंड देन आई विल शो यू ऑल द बेडरूम्स. सो दिस इज़ द किचन ऑफ द लेआउट. इस समय इसमें काम चल रहा है क्लीनिंग का बिकॉज द यूनिट इज़ गेटिंग रेडी फॉर द रेंटल पर्पस. एंड आपको सिमिलर साइज में सिमिलर लेआउट यू कैन गेट ऑन दी अपर फ्लोर्स अवेलेबल ऑन सेल. उसकी डिटेल्स आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो दिस इज़ द साइज ऑफ द किचन. किचन से आते आते आप आ जाते हैं इसकी बहुत ही स्पेशियस सी यूटिलिटी बालकनी में. एंड दिस इज़ द साइज ऑफ द यूटिलिटी बालकनी. और यहाँ से आपको जो डायरेक्शन का व्यू आता है दिस इज़ नॉर्थ फेसिंग. तो यहाँ से आपको सनलाइट तो नहीं आएगी बट यू विल बी गेटिंग एम्पल लाइटिंग और आपको मेन रोड का व्यू मिल जाता है. सामने आपको मिलता है इसका VRV यूनिट. तो अंदर जो आपको 7 एयर कंडीशनर्स मिलते हैं वो उसका एक सिंगल आउटपुट यूनिट यहाँ पर मिलता है जिससे कि सर्विस काफ़ी इजी हो जाती है. यहाँ पर आपको मिल जाता है एक वेट पॉइंट और काफ़ी स्पेशियस यूटिलिटी एरिया है. आप इजीली यू कैन इंस्टॉल द वॉशिंग मशीन, द ड्रायर्स एंड स्टिल आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है टू ड्राई योर क्लोथ्स ऑल्सो. इसके साथ में आपको मिलता है एक अटैच्ड सर्वेंट क्वार्टर जो है किचन से कनेक्टेड. इसके साथ में आपको उसका रेस्ट रूम भी मिल जाता है. सो दिस इज़ द बेसिक साइज ऑफ द किचन. इन केस अगर आपके घर में 24/7 सर्वेंट नहीं रहता है यू कैन ब्रेक ऑफ दिस वॉल एंड यू कैन इंक्लूड द सर्वेंट रूम विद इन द लेआउट.
बिकॉज आई हैव बीन इनटू दीज अपार्टमेंट्स बिफोर एंड मैंने इससे बेटर लेआउट्स देखे हुए हैं किचन के, बिकॉज दे डोंट हैव अ 24/7 सर्वेंट, सो दे एक्सटेंड द किचन एंड पूरा स्लैब आगे बन जाता है, एक ड्राई पैंट्री का भी स्पेस निकल के आ जाता है, एंड देन उसका जो यूटिलिटी वाला एरिया है दैट ऑल्सो गेट्स एक्सटेंडेड, सो किचन में लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है. सो दिस इज जस्ट अ सजेशन. गैस पाइपलाइन आपको ऑपरेशनल मिलती है. दिस इज द बेसिक सेटअप ऑफ द किचन जो डेवलपर ने दिया था. कुछ इसमें चेंजेस कर रखे हैं, रेस्ट इट इज ऑल द सेम. एंड दिस वाज द किचन एरिया. कमिंग टुवर्ड्स द बेडरूम्स, सो दिस इज द एलीवे जो आपको कनेक्ट करता है बाकी के बेडरूम से. दिस इज द फोर्थ बेडरूम, द थर्ड वन, द सेकेंड, एंड सब उसके बाद में आ जाता है मास्टर बाथरूम. मैं आपको मास्टर बेडरूम सबसे लास्ट में दिखाऊंगा बिकॉज वहाँ पर अभी कुछ क्लीनिंग का काम चल रहा है, दैट्स वाई. सो आई एम गोना बी एक्सप्लोरिंग, वी गोना बी एक्सप्लोरिंग द फोर्थ वन. सो दिस इज द लास्ट बेडरूम ऑफ द लेआउट. इसके साथ में आपको एक अटैच्ड वॉशरूम भी मिलता है विच इज़ ओवर हेयर. स्पेस का आइडिया आपको मिल जाएगा. मर्लिन में आपको बालकनीज और बाथरूम्स का जो स्पेस मिलता है वो काफ़ी स्पेशियस मिलता है. इन केस यू आर वन ऑफ देम जिसको स्पेशियस बालकनीज और बाथरूम्स अच्छे लगते हैं, देन यू कैन वाइब विद दिस प्रॉपर्टी. सो दिस इज़ दी बैक साइड बालकनी व्यू जो आपको मिलता है. सो यहाँ से आपको नॉर्थ फेसिंग बालकनी मिलती है. दिस इज़ दी मेन रोड ओवर देयर. वहाँ पर है इसका मेन एंट्रेंस गेट प्रोजेक्ट का. एंड जो आप सामने ये जो कमर्शियल्स देख रहे हैं, दिस इज़ AIPL जॉय स्ट्रीट. ये लैंडमार्क सेक्टर 67 में आता है. दिस इज़ अ कमर्शियल बिल्डिंग अगेन. एंड वहाँ पर आपको अगेन एक कमर्शियल मिल जाता है, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ हब 66. नीचे जो आप ये वाटर बॉडी देख रहे हैं, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, मेन थीम ऑफ द एरिया. यहाँ पर आपको नीचे विजिटर्स पार्किंग मिल जाती है. एंड देन दैट इज़ देयर हाफ बास्केटबॉल कोर्ट ओवर देयर. उसके बाद वो जहाँ पर वो बच्चा खेल रहा है, दैट इज़ द क्रिकेट पिच. एंड दिस इज़ द स्पेस ऑफ द बालकनी यू आर गेटिंग. हमेशा आपको मर्लिन में, अगेन आई एम टेलिंग यू, द स्पेस ऑफ द बालकनी इज़ वेरी स्पेशियस. एंड दिस इज़ द साइज ऑफ द बेडरूम यू आर गेटिंग. इस यूनिट के साथ आपको मिलते हैं 2 कवर्ड कार पार्क्स बेसमेंट लेवल में. जो मैंने आपको क्लब हाउस दिखाया था दैट इज़ 100% ऑपरेशनल. एंड जो भी एमिनिटीज़ आपको मैंने बताई हैं वो सारी आपको क्लब हाउस के अंदर मिलती हैं. दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम ऑफ द लेआउट. ये किड्स बेडरूम है. एंड किड्स बेडरूम में आपको जो स्पेस मिलती है वो इस तरीके से मिलती है. इसमें बालकनी आपको अटैच नहीं मिलती है. एंड यहाँ पर पूरा एल शेप विंडोज़ का कंसेप्ट दिया हुआ है. इवनिंग में आपको कुछ सनलाइट मिल जाएगी. एंड देन यहाँ पर एक वार्डरोब्स का सेट दिया हुआ है. यू कैन सी हाउ द प्लेस हैज़ बीन यूटिलाइज्ड और कितनी स्पेस आपको मिलती है बेड्स लगाने के लिए. एंड इन केस यू फील द साइज ऑफ द रूम्स इज अ लिटिल स्मॉलर, यू कैन चेक आउट अदर प्रॉपर्टीज़ which we can talk about later, जैसे कि आइडियो विक्ट्री वैली, टाटा ब्रह्मांती और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको बेडरूम्स का साइज इससे ज़्यादा मिलता है. बिकॉज आई पर्सनली फील मर्लिन्स बेडरूम साइज इज़ अ लिटिल स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज़. बट इसकी जो मेंटेनेंस है, इसकी जो ओवरऑल वाइब है वो बहुत ही बेटर दिखती है बाकी सोसाइटीज़ से. सो एट सेम टाइम आप कुछ लूज़ कर रहे हैं और यू आर गेनिंग समथिंग. सो दिस इज़ द लेआउट ऑफ द सेकेंड बेडरूम विच आई एम शोकेसिंग. यहाँ पर अगेन आपको एक स्पेस मिल जाती है वार्डरोब्स के लिए. एंड दिस इज द साइज ऑफ द बाथरूम यू आर गेटिंग विद दिस सेकेंड बेडरूम. कमिंग आउट ऑफ द सेकेंड वन, हम चलते हैं इसके थर्ड वाले में. ये इसका एक कॉमन रेस्ट रूम है यहाँ पर, बिकॉज दिस थर्ड बेडरूम इज नॉट अटैच्ड विद द बाथरूम. सो दिस इज द साइज ऑफ द थर्ड बेडरूम यू आर गेटिंग. अगेन कॉर्नर में आपको एक वार्डरोब्स का सेटअप दिया हुआ है. देन यू हैव एयर कंडीशनर. अगेन यहाँ पर आपको विंडोज़ का प्रोविजन मिलता है, मतलब आई मीन विंडोज़ मिलती हैं. एंड वुडन फ्लोरिंग ऑल इन ऑल दी बेडरूम्स. मार्बल मिलता है, इटालियन मार्बल आपको मिलता है पूरे कॉमन एरियाज़ में जो आपका लिविंग डाइनिंग वाला एरिया है. एंड देन यू आर गेटिंग विट्रीफाइड टाइल्स इन द किचन एंड अगेन एंटी-स्किड टाइल्स इन दी ऑल दी बालकनीज. सो दिस वॉज द बेसिक टूर अभी तक हमने जो देखा है. एंड देन नाउ आई विल बी शोइंग यू द मास्टर बेडरूम ऑफ द लेआउट. सो मास्टर बेडरूम इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे 2 से 3 लोग अभी काम कर रहे हैं. एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका अटैच्ड रेस्ट रूम. यू कैन गेट अ आइडिया ऑन द साइज. कमिंग आउट ऑफ द मास्टर बाथरूम, दिस इज द साइज ऑफ द बेडरूम यू आर गेटिंग.
एंटर करते ही आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है अपने वार्डरोब्स के लिए, एंड देन दिस इज़ दी स्पेस ओनली फॉर योर बेड्स टू बी प्लेस्ड। और ये जो आप सामने बालकनी देख रहे हैं, दिस इज़ अ साउथ फेसिंग बालकनी, सो आपको बहुत ही सनलाइट रहेगी इस रूम में। एंड ये आपको स्पेस मिलता है एंट्रेंस पर वार्डरोब्स के लिए, सो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि आपको कितना स्पेस मिल रहा है एंट्रेंस पे वार्डरोब्स के लिए। एंड इसके साथ में आपको एक मिलता है, यहाँ पर एक कुछ विंडोज़ मिल जाती हैं, एंड देन दिस इज़ दी अदर बालकनी जो साउथ फेसिंग है, एंड दिस इज़ ओवरलुकिंग द पार्क एंड द क्लब एरिया. So again we are back in the main balcony of the layout, and which is overlooking the club and the pool area. So this was the basic tour of this 4 BHK layout in M3M Merlin. The size of the apartment is 3300 square feet. 4 balconies मिलते हैं आपको. There is a attached servant room, and then this was the basic tour. जो आपको प्राइसिंग और रेंटल की डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इन केस यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ हायर फ्लोर, वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ हायर फ्लोर एज वेल फॉर दिस कमिंग डेज. एंड दिस वॉज द बेसिक आइडिया. अगेन आपको एक बेसिक लुक बाहर की रौनक देखने के लिए कि हाउ द किड्स आर यूटिलाइजिंग द एमिनिटीज़, एंड सो यू कैन गेट अ बेटर पिक्चर कि हाउ हैबिटेड द सोसाइटी इज़ and how people are enjoying all these amenities, so that you can get a clear picture of that. So this was the basic idea of everything. जो इसका रेंटल प्राइसिंग चलता है इस यूनिट का आज की डेट में, दिस इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 1,25,000 प्लस मेंटेनेंस. So this was the basic idea on the rentals of the property. Thank you so much for being till here. It means a lot. I'll see you in the next one very soon. Thanks.